हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन कंप्लीट किया। मैंने आपको कोरिलेशन की सारी मेथड समझाई और थ्योरी भी बताई। अब हमारा अगला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। यहां से भी बेटा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही आएगा। थ्योरी यदि आती है तो 2 मार्क्स की आती है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, बट बेसिक इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, इतना जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। सबसे पहले इंडेक्स नंबर, तो आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, हम यदि कोई स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आता है, ठीक है, 12th में आया या 11th में आया, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या होता है कि 11th में आपका कितना परसेंट है। यदि 11th के लिए आया तो हम पूछते हैं 10th में आपका कितना परसेंट है। क्यों? कंपेयर करने के लिए कि यदि उसने कहा कि मैम मेरे 10th में 88% है, तो हमें लगता है डिसीजन लेने में कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसको सब मतलब एवरेज से बहुत अच्छा है, तो इसको हमें किस तरह से पढ़ाना है। यदि उसने कहा कि मुझे 10th में 60% आए थे, तो हम सोचते हैं कि चलो एवरेज स्टूडेंट से ध्यान देना पड़ेगा, है ना। 88 है तो हम सोचते हैं कि इसे टॉपर कैसे बनाए। वैसे तो हम हर बच्चे को टॉपर बनाने के लिए बारे में सोचते हैं, बट हमको एक कंपेयरिंग हो जाता है, कंपेयर कर लेते हैं हम कि इसका पिछले बार का परसेंटेज कितना है और हम इसको कितना पुश कर सकते हैं। हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है परसेंटेज पर, एक है ना, कि हमें उसे बहुत डीप में समझाना है कि उसे पुराना भी हमें समझाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए उसने कहा कि मुझे 10th में सप्ली आई है, तो फिर हम लोगों को उसकी मैथ्स या जिस सब्जेक्ट में उसको भी देखना पड़ता है ना। यानी कि यहां से एक वर्ड आया कंपेयर, है ना। तो हमने परसेंटेज बेस पर एक कंपैरिजन करके एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक डिसीजन लिया, बस यही होता है इंडेक्स नंबर। हमारे इकोनॉमिक्स में हम इंडेक्स को बैरोमीटर कह सकते हैं। इंडेक्स नंबर के द्वारा हम किसी भी ग्रुप को या किसी भी ग्रुप में जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको मेजर कर सकते हैं, उनके चेंजेस को पता कर सकते हैं। ऐसे डेफिनेशन दी गई है। जैसे अभी मैं बात करूं कि अभी 2025 चल रहा है, 2024 में दूध जो था, मिल्क, वो 50 रुपए लीटर मिल रहा था, लेकिन 2025 में आते आते मिल्क जो है वो 60 रुपए लीटर हो गया। पिछले साल दूध का क्या भाव था? 50 रुपीस। इस बार दूध का क्या भाव हो गया? 60। तो इसमें कितने रुपए का चेंजेस आया? 10 रुपीस का। इसे कहेंगे एब्सोल्यूट चेंज। डायरेक्ट मैंने प्राइस में से प्राइस माइनस कर दिया कि 50 से 60 हुआ, मतलब 10 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। ये होता है एब्सोल्यूट चेंज। दूसरा, मैं परसेंटेज में निकालूं कि दूध का भाव कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या करूंगी, चेंजेस है 10 रुपए का, बेस ईयर की प्राइस 50 इंटू 100, 0 से 0, 5 टू जा यानी कि 20%। अब देखिए, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक रिलेटिव चेंज। 10 रुपए का चेंज हुआ, 20% से इंक्रीमेंट हुआ। तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमें रिलेटिव चेंजेस के बारे में बताता है कि दो वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब पिछले साल दूध और इस साल दूध के भाव में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो 20%। तो हम लोग यही देखते हैं ना, न्यूज पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, यही लिखा होता है 5% से इंक्रीमेंट हुआ, 10% से इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 2% से गिर गई, फॉल हो गया। तो ये जो परसेंटेज निकाला जाता है इसी को कहा जाता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है कंपैरिजन करने में,
और बिना कंपैरिजन के स्ट्रेटेजी बनती नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को जितने भी डाटास होते हैं उन सबको कलेक्ट करना होता है और उसके बाद उनका इंडेक्स नंबर निकाला जाता है ताकि स्ट्रेटेजी आगे के लिए बनाई जाए। क्लियर? चले, सबसे पहले इंडेक्स नंबर की स्टार्टिंग कब से हुई थी ये आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको आ सकता है बेटा। तो देखो मैंने इसे बिल्कुल अलग से लिखा है यहां पर, कार्ली, इसका नाम याद रखेंगे, कार्ली। इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे ये, जिन्होंने पहली बार इंडेक्स नंबर को 1764 में इंट्रोड्यूस किया। 1764 में सबसे पहले इन्होंने इंडेक्स नंबर को फाइंड किया था, इंडेक्स नंबर इन्होंने स्टार्ट किया था। और इन्होंने प्राइस इंडेक्स नंबर 1750 की प्राइस को कंपेयर किया था 1500 से, 1500 ईयर वाला 1500 वाले से। तो डिफरेंस कितना था? 1500 में प्राइस क्या थी उसका कंपैरिजन किया था 1750 में। इतना डिटेल नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है नेम और उन्होंने पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1764 में। क्या बताया था उन्होंने? प्राइस। दूसरी बात, क्या सिर्फ इंडेक्स नंबर प्राइस का ही निकलता है? नहीं, इंडेक्स नंबर 3 तरह के होंगे, है ना। प्राइस इंडेक्स नंबर, जब हम प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? तो मेजर जनरल चेंजेस इन प्राइजेस। जब हम प्राइस के बीच में 2 ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, करंट और बेस। मैम ये करंट और बेस कैसे? तो भाई आपको देखो 2020 की प्राइजेस दे दी, ठीक है, और 2024 की प्राइजेस दे दी। 2020 में व्हीट, पर्ल्स, इनके रेट क्या थे? 2024 में प्राइस व्हीट, पर्ल्स के क्या थे? तो देखो 2 ईयर है, तो जो बेटा पिछला होगा, है ना, पिछला मतलब एक 24 बड़ा है और 20 छोटा है, तो जो छोटा होगा वो कहलाएगा बेस ईयर। क्या कहलाएगा बेटा? बेस ईयर। और जो 24 है वो कहलाएगा करंट ईयर। क्या कहलाएगा? करंट ईयर। फिर से 2022 और 2025, तो ये बड़ा है, अभी की बात कर रहा है, तो ये करंट ईयर होगा, और ये पहले क्या है, तो ये बेस ईयर होगा। तो हम करंट ईयर का कंपैरिजन बेस ईयर की यदि प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। यदि हम क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं कि दूध 1 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में तो दूध मिलेगा ही नहीं, 50 रुपए में 1 लीटर दूध मिल रहा था, अब 50 रुपए में ½ लीटर दूध मिल रहा है। यदि हम क्वांटिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? क्वांटिटी की, तो वो क्या कहलाता है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि 10 रुपए में पहले 2 किलो आटा आता था, अब 10 रुपए में 1 किलो आटा आता है। तो हम क्वांटिटी का जब मेजर करते हैं तो वो कहलाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर कंपेयर टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विथ टोटल वैल्यू ऑफ बेस पीरियड। जब हम वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, अब वैल्यू कैसे मैम? देखो फिर से बताती हूं, प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी का मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब यदि मैं कहूं कि मैंने 2022 में, ठीक है, 10 रुपए वाले 5 चॉकलेट खरीदी थी 50 रुपए, लेकिन अब 2024 में मैंने 10 रुपए वाली 8 चॉकलेट खरीदी 80 रुपए में। तो पहले 22 में मैंने टोटल कितना खर्चा किया? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 50 रुपीज का खर्चा किया। पहले मेरा कितना खर्चा होता था? 50। जैसे कि घर खर्च की बात करें कि भाई पहले में 1000 रुपए में राशन मेरा आ जाता था, अब वही राशन गेहूं, चावल, दाल, आटा सब जो भी है पहले 1000 रुपए में आता था,
अब वो 1500 रुपए में आ रहा है, यानी कि वैल्यू का जब कंपैरिजन करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी, पहले 50 रुपए में चॉकलेट आ रही थी 5, अब 8, अब पहले 5 चॉकलेट से काम चल जाता था, अब बच्चे ज्यादा हो गए तो मुझे 8 चॉकलेट खरीदनी पड़ती है, 80 रुपए खर्च होते हैं। पहले कितने खर्च हो रहे थे 50, अब कितने खर्च हो रहे हैं बेटा 80, तो कितने से चेंजेस हुआ 30 रुपीज से, ये एब्सोल्यूट चेंजेस है। इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो वो कहलाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। आया समझ में? जब प्राइस का कंपैरिजन करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, जब क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं इंडेक्स निकालते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और जब हम वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब बात आती है इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, फिर से इधर लिखी मैंने, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ये एक स्टैटिस्टिक का एक टूल है, एक डिवाइस है जिससे हम मेजरिंग करते हैं किस चीज का, चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, दो ग्रुप जो वेरिएबल फैक्टर है उनकी प्राइस, उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यू, सभी मैग्नीट्यूड ग्रुप ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सारी चीजों का जब हम कंपैरिजन करते हैं चेंजेस निकालते हैं तो वो कहलाता है इंडेक्स नंबर। अब बात आती है फीचर। देखिए इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, देखिए कितने सारी चीजें हैं, तो हम इंडेक्स नंबर जो निकालते हैं वो एक एक वैल्यू का तो नहीं निकाल सकते, तो एवरेज, हम एवरेज नंबर्स का क्या निकालते हैं इंडेक्स नंबर। फिर इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इंडेक्स नंबर को हम हमेशा किस में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस, टाइम हुआ, लोकेशन हुई, भाई पिछले साल इतना था इस साल इतना है, पिछले साल एमपी में इतनी बारिश हुई, पिछले साल राजस्थान में इतनी बारिश हुई, मतलब हम टाइमिंग को ध्यान में रखकर भी चेंजेस निकालते हैं, लोकेशन को ध्यान में रखकर भी प्राइजेस निकालते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, तो हम पर्टिकुलर किसी चीज को ध्यान में रखकर चेंजेस फाइंड करते हैं। फिर इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, जो मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं बताता है, परसेंटेज में चेंजेस बताता है। 50 से 80, 30 रुपए का चेंजेस हुआ, नहीं, वो डायरेक्ट हमें अमाउंट नहीं बताता है, इंडेक्स हमें परसेंटेज में बताता है, इंडेक्स हमें रिलेटिव चेंजेस के बारे में बताता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज के बारे में बताता है। इंडेक्स नंबर एवरेज की बात करता है, स्पेशलाइज्ड एवरेज की बात करता है, टाइम टू टाइम लोकेशन के चेंजेस बताता है, और डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं बताता, रिलेटिव चेंजेस के बारे में बताता है। ठीक, फिर बात करें प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आखिर प्रॉब्लम्स आती है क्या? बिल्कुल आती है। यदि आपने सबसे पहले आप इंडेक्स नंबर, आपको चेंजेस किसका पता करना है, प्राइस का, क्वांटिटी का, वैल्यू का, आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, आप किस चीज के बारे में पता करना चाहते हो, जिस चीज के बारे में पता करना चाहते हो उससे रिलेटेड डाटा ही आपको कलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मुझे आपकी मार्क्स के बारे में पता करना है और मैं आपकी स्पोर्ट्स के वो देख रही हूँ, स्पोर्ट्स के कुछ मार्क्स देख रही हूँ, तो भाई मुझे तो आपकी स्टडी के बारे में पता करना है, तो मैं स्पोर्ट्स के मार्क्स क्यों देख रही हूँ? यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, हमें जो पर्पस है उसके से रिलेटेड हमें इंडेक्स नंबर के लिए वो डाटा चाहिए। तो उन डाटास को आप कैसे कलेक्ट करोगे? सोर्सेस, वो सोर्स सही होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, कंप्यूटर में अगर गलत डाटा डालोगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। यदि आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो आपको लास्ट ईयर या जिस साल का आप कंपैरिजन कर रहे हो उस साल के डाटास चाहिए। यदि वो डाटास आपके सही नहीं है, यदि आपने अपने बेस ईयर का सिलेक्शन सही नहीं किया, आपको कौन से, अगर मान लीजिए 5 साल है तो आपको किस साल के साथ कंपैरिजन करना है ये भी आपको देखना होगा।
बेस ईयर का सिलेक्शन करते वक्त ये देखना चाहिए कि दोनों ही कंडीशन सही हो। जैसे एक स्टूडेंट का मैं कंपैरिजन कर रही हूं, अभी उसके 80% आए, लेकिन मैं पिछली बार देख रही हूं तो उसके 40% थे, तो मैंने सोच लिया कि अरे तो गलत है, तो स्टूडेंट 40 से 80 कैसे हो गया। बाद में पता चला कि मैम लास्ट ईयर एग्जाम के टाइम पे मैं बहुत बीमार हो गया था, मैंने बहुत मुश्किल से अपना पेपर लिखा था, मैं 1 घंटा ही बैठ पाया था, तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यानी कि इस साल का कंपैरिजन पिछले साल से कर रही हूं, तो पिछले साल उसकी कंडीशन सही नहीं थी, तो मैं उससे इसका कंपैरिजन कैसे कर सकती हूं। यानी कि जब हम बेस ईयर सिलेक्ट करें तो दोनों में कंडीशन सेम होनी चाहिए। जैसे हम दो कॉम्पिटिटर का यदि कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को सेम एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए बेस ईयर का जब कंपैरिजन करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की सिचुएशन सेम होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम, कमोडिटी, सब कुछ वही है कि प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, कुछ भी यदि काउंट हमें करना है, फाइंड करना हो, तो सबसे पहले सही कमोडिटी, सही आइटम, सही मेथड, पर्पस, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सही इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, प्राइस भी, आप प्राइस भी हम ले रहे हैं तो प्राइस कोटेशन भी सही होना चाहिए, जो प्राइसेस हमने लिखी है वो रिलायबल सोर्सेस से हमें पता चली हो, प्राइस सही हो, एवरेज सही हो, डाटा सही हो, सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, तो मैंने आपको इंडेक्स नंबर की थ्योरी बता दी, टाइप्स बता दिए, फीचर्स बता दी, प्रॉब्लम्स बता दिए। अब चलते हम न्यूमेरिकल्स पर। चलो, तो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने की मेथड्स। देखो, इंडेक्स नंबर में बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन बहुत सिंपल होती हैं। आपको सिर्फ सबसे पहले सबके नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगता है और कैसे करते हैं। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर में या तो सिंपल इंडेक्स नंबर होगा या वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, दो मेथड। सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसको मैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोल सकती हूँ। वेटेड, अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, जब ऐसे W वेट करके आपको दे दे तो वो वेटेड इंडेक्स नंबर है। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में सबसे पहले एग्रीगेट मेथड होती है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेटिव मेथड, और एक होता है प्राइस रिलेटिव, एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दोनों में क्वेश्चन अलग होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखकर बताती हूं। पहला, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से क्वेश्चन कैसे होगा। आपके सामने इन्होंने व्हीट, राइस, पल्सेस और शुगर, ठीक है बेटा, चार चीजें कमोडिटी दे दी हैं। यहां मैं लिख देती हूं कमोडिटी। कैसे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। आपको प्राइस दे दिया है 2011-12 का, और फिर आपको प्राइस दिया है 2023 और 24 का, कि 2011-12 में वीट जो था वो 20 रुपीज केजी था और यहां हो गया 25 रुपए केजी। राइस 30 रुपीज केजी से, ये रुपीस होगा आगे, ठीक है, 40 रुपीज केजी हो गया है। फिर पल्सेस दाल जो पहले 60 रुपए केजी थी वो अब 80 रुपीज केजी हो गया है। शुगर जो पहले 30 रुपए केजी था वो 40 रुपए केजी हो गया है। ये मेरे सामने बेटा क्वेश्चन है। कमोडिटी और 2 साल की प्राइस। अभी हमने पढ़ा था कि एक बेस ईयर की प्राइस होती है और एक करंट ईयर की प्राइस। 23-24 करंट ईयर कहलाएगा, 11-12 बेस ईयर। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर निकालते वक्त सबसे मेन प्रॉब्लम होती है सिलेक्ट करना कि कौन सा बेस ईयर होगा और कौन सा करंट ईयर।
अब आपको कौन सी मेथड से बोला है? कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2023-4 टेकिंग 2011-12 एज द बेस ईयर। क्वेश्चन में खुद ही ना उन्होंने कहा है कि बेस ईयर आपको 11-12 मानना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। आपको सिंपल एग्रीगेट मेथड से, कौन सी मेथड से? सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। देखो बेटा, प्राइस इंडेक्स नंबर को हम, ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूला बताती हूं आपको। सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 इंटू 100। मतलब ये P1 और P0 क्या है? P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की प्राइस को P1 कहेंगे, P0 बेस ईयर की प्राइस को P0 कहेंगे। इतना क्लियर है? Q1 भी हो सकता है। Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी, Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी। 1 से ध्यान रखना करंट ईयर, 0 से ध्यान रखना बेस ईयर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा प्राइस इंडेक्स नंबर का। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे बोल सकते हैं P01। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर का शॉर्टकट है सिग्मा सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0। अब बताओ, ये P1 होगा और ये P0 होगा। पहले P1 का टोटल कर लो और फिर P0 का करें टोटल। 80 80 160 160 और 25 185। ठीक है, इधर का टोटल करें 30 और 30 60 60 और 60 120 और 20 140। ठीक है, 185 और 140 वैल्यू पुट कर दो। 185 अपॉन 140 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 185 डिवाइडेड 140 इंटू 100, तो यह आया 132.14 132.14। ठीक है, परसेंटेज में लिखना, इंटू 100 किया है तो ये आपका आंसर हो गया 132 रुपए 14 पैसे। द प्राइस इंडेक्स नंबर reveals that there is a net increase of 32.14%। इंक्रीमेंट कैसे हुआ? तो इसका कंपैरिजन 100% से करना है। ठीक है, तो अभी 132.14, तो आपको बेटा इसको 100 में से माइनस कर देना और आप लिखना 32.14% इंक्रीमेंट हुआ है। यहां से यहां पर कितने का चेंजेस हुआ है? 32.14%, ये भी लिखना। 32% समथिंग प्राइसेस हाई गई हैं। क्लियर? ये कौन सी मेथड से हुआ? ये फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। क्या करना है? सिर्फ केवल एक करंट ईयर का प्राइस और एक बेस ईयर के प्राइस दोनों का टोटल करके डिवाइड करना है और इनटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा बोले कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय फर्स्ट टेकिंग 2017 एज बेस ईयर एंड देन 2019 एज बेस ईयर, मतलब क्या? एक बार 2017 को मैं करके बताती हूं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ? इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो लोग खुद ही कहे कि आपको बेस किसको मानना है। देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। पहले मैं लिख देती हूं, फिर आपको बताती हूं। आप भी लिखो मेरे साथ। 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। आपको इतने साल की ईयर्स की प्राइस दे रखी है। प्राइस है 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 95। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोलकर बताती हूं, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय फर्स्ट टेकिंग, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, बाय फर्स्ट टेकिंग 2017 is base year and then 2019 is base year। मतलब आपको दो बार बेस प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, एक बार 17 को बेस ईयर मानकर, एक बार 19 को बेस ईयर मानकर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, लेकिन प्राइस इंडेक्स नंबर एक बार किसको बेस मानकर करना है, 2017, और एक बार किसको करना है, 2019। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं यहां लिखती हूं, पहले मैं 2017 को एज अ बेस मान रही हूं यहां पर, और यहां पे 2019 को। तो सभी का हम लोग सारी चीजों का इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, करंट ईयर की प्राइस 40, बेस ईयर की प्राइस भी 40 इंटू 100। फिर 2018 करंट ईयर की प्राइस 50, बेस ईयर की प्राइस 40, करंट ईयर की प्राइस 60, बेस ईयर की प्राइस 40। मतलब हमें हर बार बेस ईयर किसको लेना है, 17 को ही लेना है। 17 में 17 को ही लिया, 18 में भी 17, 19 में भी 17, 20 में भी 17। इन्होंने खुद ने कहा है कि हर साल आप जो इंडेक्स नंबर निकालो उसमें बेस ईयर 2017 को रखना है। तो फिर 70 इसके अपॉन में भी 40 इंटू 100, फिर 80 अपॉन 40 इंटू 100, फिर 90 अपॉन 40 इंटू 100 और फिर 95 अपॉन 40 इंटू 100। समझ में आया क्या किया बेटा, मैंने सभी के साथ 2017 को बेस ईयर रखा है। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि इतनी सारी प्राइस दे दी और कहा कि 2017 को बेस मानकर सबके इंडेक्स नंबर निकालो। इंटू करना है, फर्स्ट वाले का 100 आंसर आएगा, सेकेंड वाले का 4 2 125, ठीक है, इसका 150, इसका 175, इसका 200, इसका 225 और इसका 237.5। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा एंड देन 2019 एज बेस ईयर। पहले 17 को बेस मानकर करो, अब सभी को 2019 को बेस मानकर करना है। मतलब 17 की जो वैल्यू है आपकी 40, इसमें भी आपको बेस किसको मानना है, 19 को। मतलब सबके अपॉन में आपको किसको रखना है, 60 को। 50 अपॉन 60 इंटू 100, 19 में भी 60 अपॉन 60 इंटू 100, 70 अपॉन 60 इंटू 100, 80 अपॉन 60 इंटू 100, 90 अपॉन 60 इंटू 100 और 95 अपॉन 60 इंटू 100। बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको बहुत सारे ईयर्स दे दे और आपसे बोले पर्टिकुलर कोई कि इसको बेस मानकर इंडेक्स नंबर निकालो, तो जिसको बेस नंबर बोले उसको अपॉन में रखना। क्लियर, इन सबके आंसर आप निकाल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम, ये हमारा हुआ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब बात करते हैं सेकंड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। देखो ये अभी कौन सा था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एक सारे ईयर्स को जोड़ के डिवाइड कर दिया, और यदि आपको बहुत सारे ईयर्स दे दे तो फिर जिसका बेस बोले उसको बेस मानकर करना है।
इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बात करते हैं। अब सिंपल प्राइस रिलेटिव, इसको ध्यान रख लेना आप तो सिर्फ आर, रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालो। पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूं फिर आपको बताती हूं। देखो ए बी सी और डी, ये आपकी क्या हुई बेटा, कमोडिटीज। फिर आपके सामने 2 ईयर की प्राइस होंगी, एक 11-12 और एक 23-24। ठीक है, तो ये P0 होगा और ये P1 होगा। 10, 20, 30 और 40। इधर दिया है 13, 17, 60 और 70। ठीक है, अब देखिए अगर ये बोलते सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, क्या कहते बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से निकालो, तो मैं सारे P1 और P0 इसको जोड़कर फॉर्मूले में रख देती, सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 इंटू 100। लेकिन अब मुझे जो क्वेश्चन करना है वो इस मेथड से करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो क्या करना होगा, मुझे आर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, आर कैसे फाइंड होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब सबका इंडेक्स नंबर अलग अलग निकालना होगा। आर फाइंड करना है, आर कैसे फाइंड होगा, आर को मैं बोल सकती हूं मैं सबका रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालूंगी। क्या निकालूंगी, सबका रिलेटिव इंडेक्स नंबर। कैसे निकलेगा, करंट P1 अपॉन P0 यानी कि 13 अपॉन 10 इंटू 100। फिर से करंट का 17, बेस का 20 इंटू 100, फिर करंट का 60 अपॉन बेस का 30 इंटू 100। आया समझ में, रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है तो सबका अलग अलग निकलेगा, जितनी कमोडिटीज है सबका अलग अलग आर निकलेगा। फिर 70 अपॉन 40 इंटू 100, ये आप आर निकलेगा सबका रिलेटिव इंडेक्स नंबर। कितना कितना निकलेगा, पहले का 0 130, 0 2 5 17 5 85, 0 3 2 200, फिर 0 0 425 175। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया आपका 590। ये किसका टोटल आया बेटा, आर का। अब हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, सबमिशन आर अपॉन एन। कितना छोटा सा फॉर्मूला बना दिया मैंने, सबमिशन आर अपॉन एन। आपने सबके क्या निकाले, आर, सबका आर निकाला, ये 4 आर निकाले हैं, 4 रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकाले हैं, चारों रिलेटिव इंडेक्स नंबर को प्लस किया, 590 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी आंसर। 590 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 147.5। ये आ गया आपका प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। और यदि कंपैरिजन बोले तो 100 में से माइनस कर देना, तो लिखना 47.5% का इंक्रीमेंट। आया समझ में। फर्स्ट मेथड क्या थी बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सबको एक साथ प्लस करके कर दो। रिलेटिव इंडेक्स नंबर सबका अलग अलग निकालकर प्लस कर दो। फिर से यदि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होती है, सबको एक साथ जोड़कर, सबकी करंट ईयर की प्राइस को जोड़कर, सबकी बेस ईयर की प्राइस को प्लस करके इंटू 100 कर देंगे। यदि रिलेटिव इंडेक्स नंबर बोला है, रिलेटिव मेथड बोला है,
तो सबमिशन R/N रख देंगे। 2 फार्मूले कंप्लीट, 2 मेथड्स कंप्लीट। ये थी सिंपल इंडेक्स नंबर। चलिए, तो हम लोगों ने 2 मेथड सीखी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, तो मैंने आपको इसमें थ्योरी और थोड़ा सा बेसिक बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, वेटेड, लेस्पियर, पाशे, फिशर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो चैनल के साथ बने रहना है, जल्दी से पार्ट 1 की तैयारी कर लेनी है, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए तो आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यदि इसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो स्टैटिस्टिक में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स नंबर के सेकंड पार्ट के साथ। बाय, टेक केयर।